ओम अज्ञानतिमिदन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं ये भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् श्रीवैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहिगणा ललिता श्री विशाखावितां शाह। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि ते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम थर्ड स्कंद का जो है 21वें अध्याय का 17वां श्लोक पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ते हैं। इससे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो है श्लोक इस प्रकार। लोकांश लोकान अनुगतान पशुंच हित्वा सीतास्ते चरण चरण पत्रम परस्परम त्वय गुण बाद सिंधु पीयूष निरापित देह धर्माः। वापस पढ़ेंगे एक बार। लोकांश लोकानुगतान पशुश्च हित्वा सीतास्ते चरण पत्रम परस्परम त्वेद गुण बाद सिंधु पीयूष निर्यापित दे धर्माः। पीयूष निर्यापित दे धर्माः। चलिए शब्दार्थ। लोकान संसारिक कार्यकलाप चा तथा लोक अनुगतान संसारिकता का अनुकरण करने वाले पशून पशुवत चा तथा हितवा त्याग कर श्रेता शरणागत ते आपके चरण चरण कमलों का आत्पत्रम छत्र
परस्परम एक दूसरे से, त्वेत आपका गुण, गुणों का, बाद तर्क वितर्क द्वारा, सिंधु मादक, पीयूष अमृत से, निर्यापित बुझाया गया, देह धर्मा शरीर की मूल आवश्यकताएं। जो है तात्पर्य है श्री गुरुपाद जी के द्वारा। श्री गुरुपाद की जय। फिर भी जिन पुरुषों ने रूढ़ संसारिकता तथा उनके पशु तुल्य अनुयायियों का परित्याग कर दिया है और जिन्होंने परस्पर विचार विनिमय के द्वारा आपके गुणों तथा कार्यकलापों के मादक अमृत सुधा का पान करके आपके चरण कमलों की छत्र छाया ग्रहण की है, वे भौतिक देश की मूल आवश्यकताओं से मुक्त हो सकते हैं। तात्पर्य हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बिल्कुल सरल भाषा में हमारे लिए समझाने के लिए बता रहे हैं कि जो है यहाँ पर जो संवाद चल रहा है, श्री कंदर मुनि बता रहे हैं कि विवाहित जीवन की आवश्यकता का वर्णन करने के बाद इस बात पर बल दिया है ना। पिछले श्लोक में जैसे विश्वानंद प्रभु जी ने कल की क्लास में वैवाहिक जीवन के बारे में बड़े डिटेल से बताया था और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जो है उसको आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं कि इस बात पर बल देते हैं कि जो लोग भौतिक इंद्रिय सुख में लिप्त हैं उन्हें उनके लिए विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्य घिसे पिटे नियम है। पशु जीवन के नियम खाना सोना मैथुन तथा रक्षा करना वास्तव में शरीर की आवश्यकता है, किंतु जो पुरुष इस भौतिक जगत के इन रूढ़ कार्यकलापों को त्याग कर दिव्य कृष्ण भक्ति के में अपने को लगाते हैं, वह सामाजिक रूढ़ियों से छूट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अधिकतम लोग जो है रूढ़िवादी हैं। जैसे मैंने देखा कि हम लोग भी जो है इस्कॉन में जब नहीं आए थे तो रूढ़िवाद में ज़्यादा जो है बिलीव करते थे और ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि भगवान क्या है, गोलोक धाम क्या है। भगवान मंदिर में जाते हैं, से बात जोड़ते हैं, भगवान हमको सुखी रखना, सबको सुखी रखना। तो सुखी का मतलब क्या था कि भौतिक चीज़ों से सुखी रखना, जबकि वो तो जो है हमारे जो सनातन धर्म का, हमारे आध्यात्मिकता का ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसे हम देखें कि कई लोग जो है देवताओं को पूजते हैं ना। देवताओं में कि कई मंदिर वगैरह पे क्या होता है, बहुत सारे झूले डले रहते हैं, जिनके बच्चे होते हैं तो वो झूले की मन्नत जो है चढ़ाते हैं, तो झूलों की लाइन लगी हुई है। इस तरीके से और भी जो है अपनी कोई कार्य के लिए कथा बोल देते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हम कथा करवाएंगे, सत्यनारायण की कथा करवाएंगे, है ना। और कथा से उन्हें कोई मतलब नहीं है। जो पंडित जी है ना, वो टॉप ईयर में चल रहे हैं, लकड़हारा कलावती, लकड़हारा लकड़हारा कलावती, है ना। तो इस तरीके से चल रहा है। और जो सामने वाला बैठा है, जो कथा करवा रहा है, उससे दो चीज पे फोकस करता है, कथा पे बिल्कुल नहीं करता। कि जो बोल दे कि पंडित जी बोल दें कि दूसरा अध्याय समाप्त हुआ तो वो घंटी बजा रहे टन टन। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें जो हैं जो अनयूजुअल हम करते रहते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि जो है मंगलवार को सेविंग मत करो, अनर्थ हो जाएगा, यही टेंशन। फिर जो है कई बिल्ली रास्ता काट गई, बाकी टेंशन हो जाती है। और भी विभिन्न प्रकार के जो है, एक करवा चौथ वाला सिस्टम रहता है, करवा चौथ के बीच में छोड़ते नहीं है, अगर छोड़ दिया तो फिर गड़बड़ है। जबकि कितनी माताएं जो है करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जैसे अभी ये दुर्घटना हुई है जबलपुर में, कहाँ पर कितने लोग जो है पानी में डूबकर जो है, तो बहुत सारे लोग जो है, तो ये रहता है। तो अगर आप जो है हरे कृष्णा मंत्र का जप कर रहे हैं तो ये सभी जो है नियमों से सबसे ऊपर है। अगर ये कर रहे हैं तो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो है
जैसे हमारा जो है विभिन्न प्रकार के लाभ के लिए भगवान से हम जुड़ते हैं। एक है ये 16 सोमवार वाला कॉन्सेप्ट, है ना। तो 16 सोमवार है, अच्छा पति और पत्नी मिला, लेकिन वो इसी जन्म में यहीं पे रफा दफा यानी हिसाब किताब पूरा फिनिश हो जाएगा। जबकि हमारा ये जीवन एक भौतिक जीवन लाभ लेने के लिए नहीं हुआ है। तो हम इसको आराम में पढ़ते हैं। किंतु जो पुरुष भावना बद्ध जीव तो माया का शाश्वत काल भूत वर्तमान तथा भविष्य के बस में रहता है, किंतु जो ही वह कृष्ण भावना में अपने को लगाता है तो ही वह भूत तथा वर्तमान की सीमा को लांघकर आत्मा के शाश्वत कार्यकलापों में स्थित हो जाता है। भौतिक जीवन के सुखों व भोग के लिए मनुष्य को भौतिक आदेशों के अनुसार चलना होता है। जैसे हम देखेंगे नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं भौतिक चीजों में ज्यादा रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं। एक तो टेंशन का ही रहती है भविष्य की, और पछतावा रहता है पास्ट का। पास्ट में वो सोचते हैं काश हम ऐसा कर लेते तो ऐसा होता, तो बाकी टेंशन में है। और भविष्य में का हमारा ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा उसकी चिंता है, तो कहीं ना कहीं दुखी है। लेकिन हम जो इस्कॉन से जुड़ करके और हरे कृष्णा मंत्र आध्यात्मिक जगत से जोड़ने के बाद हम जो है वर्तमान में जीते हैं। और वर्तमान में कैसे जीते हैं, जैसे अभी हम उज्जैन यात्रा में गए थे, तो वहां पर जो है जिस प्रकार की महाराज जी की कथा चल रही थी, और जैसे वहां पे कीर्तन जो टॉप लेवल पे चलते हैं, तो बिल्कुल भूल ही गए थे। सिर्फ दिमाग में तो वही चल रही थी धुन, हरे कृष्णा, और ना भविष्य का पता है ना पास्ट की चिंता है। तो इस तरीके से ये जो है रहता है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि श्री भगवान की भक्ति करना स्वीकार कर ली, वे इस भौतिक जगत में किसी प्रकार की विधि विधान से भयभीत नहीं होते। ऐसे भक्त भौतिक कार्यकलापों की रूढ़ियों की चिंता नहीं करते, वे निर्भीक हो जाते हैं और शरण को ग्रहण करते हैं, जो जन्म मृत्यु के चक्र रूपी धूप के लिए छाते का काम करता है। और देखेंगे हम भौतिक आसक्ति में एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का निरंतर स्थानांतरण होता ही रहता है, और बद्ध जीव का भौतिक अस्तित्व ही संसार कहलाता है। आसक्ति जो रहती है हमारी, जैसे भगवत गीता में बताया कि हम जो है इस जड़ जगत से आसक्त हो चुके हैं, एक पेड़ के समान है। बट वृक्ष का उसमें उदाहरण दिया है। तो बट वृक्ष एक तो हमारा जो है पेड़ है और उससे हम लगे हुए हैं, फिर उसकी उपजड़ें भी होती है। तो मेन जड़ होती है और एक उपजड़ भी होती है। तो वो बट वृक्ष अपने बरगद का पेड़ दिखाओ ना, फैलता चला जाता है। इसी प्रकार हमारी आसक्तियां भी फैलती जा रही हैं। और हमारी आसक्ति क्या है, एक तो हमने जन्म लिया है, एक शरीर का मेन पेड़ है, और फिर उसमें से एक डाली और निकलेगी, वो निकलेगी हमारी जो है प्रॉपर्टी का, बंगला की गाड़ी, और फिर हमारा इंस्टाग्राम आईडी के फॉलोवर्स की एक, इस तरीके से अलग अलग जो है उपजड़ें आ जाती है। तो हम इतने तरीके से मजबूत हो जाते हैं जो है भौतिक जगत से, तो उनसे हम निकल ही नहीं पाते। लेकिन निकल सकते हैं कि हमें एक जो है एक ऐसी तलवार जो है तैयार करनी होगी जिसकी दो धारी तलवार हो, ज्ञान और वैराग्य की, ज्ञान और वैराग्य की तलवार से। और उस तलवार का नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तलवार से हम ये भौतिक जड़ जगत की उन डालियों को हम काट सकते हैं और भगवान धाम जा सकते हैं। फिर भौतिक यहाँ पर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करने के अत्यंत सुंदर भौतिक परिस्थितियों में जन्म ग्रहण कर सकता है, किंतु जिस प्रक्रम के अनुसार जन्म तथा मृत्यु की प्रक्रिया होती है वह भीषण अग्नि के समान है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार गुरु की प्रार्थना में इसका वर्णन किया है। संसार अथवा जन्म मरण का चक्र बल की अग्नि के समान है। बल की अग्नि आग लकड़ियों के घर्षण से बिना किसी के प्रयास से स्वतः लग जाती है तथा उससे
ना तो कोई दयावान पुरुष और ना ही अग्नि विभाग बुझा सकता है। प्रज्वलित दावाग्नि तो तभी बुझ सकती है जब बादलों से मूसलाधार बारिश हो। यहाँ बादल की उपमा गुरु की कृपा से दी गई है। गुरु की कृपा से भगवान श्री भगवान का अनुग्रह रूप बादल लाया जाता है, तभी कृष्ण भक्ति की वर्षा होने पर संसार की अग्नि बुझाई जा सकती है। जैसे अभी सुबह मंगला आरती में सबसे पहला ही जो है श्लोक है, संसार दावा नल दीढ़ लोका त्राणाय कारुण घना घनात्वम। तो इसका जो उसका अर्थ जो पढ़ेंगे हम, तो सेम अर्थ यही है कि ये जो संसार रूपी दावा अग्नि से हम जो जल रहे हैं, उससे सिर्फ गुरुदेव की करुणा नाम की जो बारिश होगी वही हमें इस अग्नि से बचा सकती है। और जो है देखेंगे प्रचलित दावा अग्नि तो तभी बुझ सकती है जब बादलों से मूसलाधार बारिश हो। वहां बादल की उपमा गुरुदेव से की गई है। गुरु की कृपा से भगवान का अनुग्रह रूपी बादल लाया जाता है, तभी कृष्ण भक्ति की वर्षा होने पर संसार की अग्नि बुझाई जा सकती है। इसकी भी है व्याख्या की गई है। भौतिक संसार के रूढ़बद्ध जीवन से मुक्ति पाने हेतु मनुष्य को श्री भगवान के चरण कमलों की शरण उस प्रकार से ग्रहण करनी चाहिए जिस प्रकार निर्विशेषवादी ग्रहण करते हैं। वरन श्री भगवान के कार्यकलापों का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए भक्ति में सेवा में ग्रहण करनी चाहिए, तभी मनुष्य संसारिक कर्मों एवं बंधकों से मुक्त हो सकता है। यहाँ पर यही स्थिति क्या संस्तुति की गई है कि मनुष्य को चाहिए कि वह एक भौतिक संसार के बद्ध जीवन और तथा कथित सब पुरुषों की संगति का परित्याग कर दे, जो शिष्ट रूप में केवल खाने सोने संभोग करने तथा रक्षा करने का वही घिसा पिटा जीवन जी रहे हैं। श्री भगवान की महिमा का कीर्तन तथा श्रवण यहाँ पर त्वरित गुणवाद सिंधु के रूप में वर्णित किया गया है। केवल भगवान की लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण रूपी अमृत पान करते ही मनुष्य इस संसार की माद कथा को भूल सकता है। तो हम देखेंगे अगर हम भगवान की शरण नहीं लेंगे तो वही चीजें रहेंगी क्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जैसे ये तीनों चीजें चारों चीजें जो है जब हम यंग रहते हैं सब कुछ हमारे हाथ में रहता है तो इन चारों चीज़ों को हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे मैंने यहीं पे सुना है तो जैसे जन्म के समय कितना कष्ट होता है कि जो है जब बच्चा जब गर्भ में आता है तो माता को जो है इमली खाने का जो है इच्छा होती है, और इमली इतना तेज रहता है तो वो अंदर जब उस बच्चे को टच करती है तो उसकी मुलायम त्वचा को इतनी जलन करती है तो वो तड़प जाता है, और वो इतनी शक्ति भी नहीं देती कि उसको थोड़ा सा जो है इस तरीके से कुछ व्यवस्था कर सके उसकी। तो ये जन्म का बहुत जो है कष्ट में है। और मृत्यु जो है जैसे पूरा का पूरा यहीं पे सब सुना है मैंने, तो जो है मृत्यु क्या है 40,000 बिच्छू एक साथ जो है डंक मारे, इतना दर्द होता है। और जो है अब जैसे कि ये जो बिच्छू जो है वो एक तो 0 भी हो सकते हैं और एक 40,000, और इसके बाद थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमारी कितनी आसक्ति है ना, जितनी आसक्ति है। जैसे हम देखेंगे जड़ भरत जो थे उनको सिर्फ एक बिच्छू का था, वो हिरन वाला बिच्छू, सिर्फ एक बिच्छू का जो है दर्द था, इसलिए वो वापस आए। बाकी हम जैसे सभी रहते हैं कि किसी को थोड़ी आसक्ति है तो उसको कम बिच्छू का डंक सहन करना पड़ेगा, और जो ज्यादा ही आ सकता है उसको 40 के 40। तो इस तरीके से जो है हमें जो है भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो जो भौतिक बंधन का जो रोग है उसको जो है ना, उसकी एक ही दवाई है, और वो दवाई क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। फिर हम देखेंगे तो ये जो दवाई कैसी है, परमानेंट दवाई है। जैसे हम देखेंगे कई लोग बीमार होते हैं और एक जो बीमार होते हैं और दवाई जो है लेते हैं और सही हो जाते हैं और फिर वही बीमारी दोबारा आ जाती है। इसी प्रकार हम पाप करते हैं और कुछ पुण्य करते हैं तो माइनस प्लस होता रहता है। लेकिन हम हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण के बाद ये जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो ही नष्ट हो जाएगी। तो जो है ये हमारी एक अचूक दवाई है। फिर हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपने जो है एक भागवत प्रभु है जो छोटे बच्चे हैं, उन्होंने जो है ABCD सुनाई, बड़ी फेमस हुई थी। A फॉर अर्जुन, B फॉर बलराम। तो इस तरीके से हम कंडीशन के आधार पे मैं आप यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, जो है 1 2 3 सुनते हैं। तो जो है वन यानी प्रभुपाद। प्रभुपाद एक हैं और उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। जैसे हम देखें जो पारस पत्थर होता है ना वो सोना बना सकता है, लेकिन पारस पत्थर दूसरा पारस पत्थर नहीं बना सकता। तो जो है प्रभुपाद जी जो है इतने कृपावान है और उनने जो है ना अब जो इस्कॉन का स्थापना की, जिससे हम सभी भक्त जो है ना उसका लाभ उठा पा रहे हैं। नहीं तो हम पता नहीं अभी कहाँ होते, क्या कर रहे होते। और साथ ही साथ ये प्रभुपाद जी को भेजने का काम किया है भगवान ने। तो भगवान देखें हम तो भगवान कितने दयावान है। तो पहले तो भगवान ज्ञान देते थे, लोग सुनते थे और उनको याद रहता था, लेकिन धीरे धीरे करके वो भूलते गए। तो भगवान का जो है भगवान का अवतार ही व्यास देव जी जो थे, उनने क्या है भगवान के द्वारा के भूल जाते हैं तो उनने लिखवाने का काम किया कि वो जो वेद पुराण जो भी शास्त्र जो है लिख कर पढ़ के फिर अपने जीवन को सुधारे। लेकिन हमने उनको क्या किया, लाल कपड़ा में गठरिया बांध के एक जगह रख दिया और ऊपर से अगरबत्ती लगा रहे हैं, जय रामायण मैया। तो इस तरीके से नहीं है। भगवान राम जी ने कितना कितना बन गए, अपने को आदर्श बताने के लिए कितना कष्ट होगा। तो वो भी सोचते होंगे कितने मूर्ख हैं लोग कि जो है मैंने इतना सब कुछ करने के बाद और इसके बाद भी अब इंटरेस्ट थोड़ा सा चेंज हुआ। तो जो टीवी सीरियल आता था श्री कृष्णा में जो है ना उसमें बिल्कुल जब स्टार्ट होता है ना तो उसमें भी दिया हुआ है प्रभुपाद जी के द्वारा मतलब वेरीफाई। जो श्री कृष्णा था ना पुराना रामानंद सागर वाला, उसका जब स्टार्ट होता है ना तो प्रभुपाद जी का नाम आता है क्योंकि प्रभुपाद जी के इन सभी शास्त्रों से उसमें ऐड किया गया है। तो हम अधिकतम लोग जो धर्म का ज्ञान रखते हैं तो उस जो रामायण और जो कृष्णा जो टीवी पे आती थी वो पुरानी वाली, उसका बड़ा इफेक्ट है हमारी जो है भारत में। ठीक है। इसके बाद और अब तो हम देख ही रहे हैं कि यूट्यूब पर जो है हमारे गुरु महाराज की और सबके हम जो है प्रवचन सुनते हैं, उनका भी लाभ उठाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी के बारे में हम जानेंगे कि प्रभुपाद जी जो है एक है। अब हम देखेंगे जैसे हमने सुना नाम बड़े दर्शन छूटे, लेकिन मैंने यहाँ पे जाकर के देखा कि यहाँ तो सब चेंज ही है, नाम भी बड़े और काम भी बहुत बड़े। ठीक है। नाम है ना, नाम कितना बड़ा है, कृष्ण कृपा मूर्ति है ना, हिज डिवाइन ग्रेस, अभय चरणारविंद, स्वामी प्रभु श्रील प्रभुपाद संस्थापक आचार्य। बताइए एक पेज बढ़ जाएगा पूरा। तो जो है ये है। तो हमारे यहाँ पर इस्कॉन में आकर के कोई भी एक बार हरे कृष्णा कर ले तो उनके बाय डिफॉल्ट गुरु बन ही जाते हैं, क्योंकि गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु जो है बाय डिफॉल्ट हम सबके, जैसे हमारी अभी दीक्षा नहीं हुई है तो बाय डिफॉल्ट शिक्षा गुरु कौन है, प्रभुपाद जी। तो जैसे गुरु की बड़ी जो है महत्वपूर्ण जो है योगदान है आध्यात्मिक जीवन में। जैसे भौतिक जीवन में हमारा भौतिक सुख क्या है, अभी गूगल पे सर्च करना है ना। तो जब हम गूगल पे जाते हैं उससे पहले हमें ब्राउजर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। गूगल क्रोम और गूगल है ना, एक सर्च इंजन है, एक ब्राउजर है। इसी प्रकार भगवान तक पहुंचने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है लेकिन हमें क्या है, बिल्कुल सावधान रहना है। इस्कॉन में आकर सावधान रहना। यहाँ पे सबसे बड़ा धर्म है किसी को भक्त बनाना।
और सबसे बड़ा पाप है कि आपके कारण कोई भक्ति छोड़ दे, तो जो है ये सबसे बड़ा पाप है। इसमें अपने जो है ऋषभानंद प्रभु बोलते हैं ना, साधु सावधान, इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो जो है यहाँ पर देखेंगे गुनाह में जो है लोग जोड़ते भी जा रहे हैं, पूरे विश्व में जोड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर गुनाह में जोड़ने का कई कई रीजन होते हैं। जैसे एक भक्त जो है चाबी देने आए थे, ऐसा मैंने सुना है, तो जुड़ गए। कई कोरोना में पुस्तकें पढ़ने के कारण जुड़ गए। कई जो है कमी निकालने आते हैं कि कुछ कमी देखेंगे और कमी निकालते वो जो है यहाँ पर पूरे कृष्णमय हो जाते हैं। कई लोग जो है, एक पत्री प्रभु है, उनका जो है मैंने एक लेक्चर सुना था, उसमें बोल रहे थे जब उनको किसी ने भगवत गीता दी तो उन्होंने बोला ये क्या है, तो उनसे बोला कि ये तुम्हारे लिए नहीं, ये तो वीआईपी लोगों के लिए है। अच्छा, तो कहीं मैं भी वीआईपी हूँ, मुझे भी दो। तो वीआईपी के चक्कर में उन्होंने ले ली। वो आज देखे कितने बड़े नेपाल में पूरा का पूरा पति प्रभु का कितना बड़ा वो है। तो इस तरीके से, और सबसे महत्वपूर्ण जो है, महत्वपूर्ण क्या है, प्रसाद और फिर भक्तों की सरलता। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन जो है सावधान, ये समय सीमित है। कितना सीमित है? 10,000 साल। और अगर अब 10,000 साल तो है, लेकिन अब इस जन्म में हमने अगर मौका खो दिया और पता नहीं इस जन्म के बाद कब डूबे कब निकलेंगे, और ये मौका निकल जाए, इसलिए अभी भी इस जो है फायदा उठा लीजिए। तो ये जो था एक पॉइंट है। एक कौन है? प्रभुपाद। और दूसरा है दो चीज जो निर्विशेषवादी नहीं मानते, और एक है आत्मा और एक है परमात्मा। ये जो है ना तो कोई वैज्ञानिक इसका सर्च कर सकता है, सिर्फ हम आध्यात्मिक लोग और प्रभुपाद जी के माध्यम से हम जान पा रहे हैं, है ना। 1 2 3 हम जो है, तो एक क्या हो गया? प्रभुपाद जी। दूसरा क्या हो गया? आत्मा परमात्मा। तीसरा जो है, 3 प्रकार के जप होते हैं, है ना। एक होता है जो है अपराध युक्त जप, जिससे क्या है, हमें भौतिक चीजें मिलेगी। फिर होता है एक बिना अपराध के जप, जिससे हमें क्या है, भगवान, है ना, जो है मुक्ति मिलेगी। और एक है शुद्ध जप, शुद्ध नाम, जिससे हमें गोलोक धाम में प्रवेश मिलेगा। तो ये 3। चौथा है, अगर इन चीजों से चूक गए तो हमें वो 4 चीजें तो मिलेगी। कौन सी? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। फिर 5 है। 5 क्या? जो है 5 है, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। ये कौन जानते हैं? ये जानते हैं कौन? निर्विशेषवादी, के 5 चीजें हैं, हम शरीर हैं, जबकि हम कितने हैं? 8 चीजों से बने हैं, है ना। जैसे हम जैसे कई लोग प्रज्वलित करते रहते हैं इस तरीके कुछ भी, तो जो भक्त होते हैं ना, वो किसी भी कंडीशन में भगवान भक्ति की चर्चा स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ ऐसे लोग हैं फालतू टाइप के, जो आपको ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो उसके बीच में जाओ और कुछ भी बोल दो, है ना, क्योंकि हमें तो भागवत चर्चा स्टार्ट करनी है। तो कुछ भी बोल दो कि मैं यहाँ से पत्थर फेंकूंगा और हनुमान चौराहे तक पड़ेगा, अगर ऐसा ना कर दूं तो जो है मेरे 2 बाप कहीं। अच्छा, तो ये तो हम कर नहीं सकते, तो ऐसा नहीं करेंगे तो वो कहेंगे जो है तुम्हारे 2 बाप, तो फिर एक्सेप्ट करो, हाँ मेरे 2 बाप। एक जो है, ये तो एक तो जे और एक परमात्मा, क्योंकि हम 2 नहीं, एक नहीं है, हम 2 हैं। एक तो क्या है, हम शरीर, तुम शरीर तक सीमित, तो इसलिए तुम इस चीज पे बोल रहे हो। हमारे वाकई में 2 पिता हैं, क्योंकि हम भी 2 हैं, एक शरीर है एक आत्मा, इसलिए हमारे 2 पिता हैं, एक इस शरीर के और एक आत्मा के। इस तरीके से हम पूरी डिटेल बता सकते हैं, तो किस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम, है ना। तो ये सारी चीजें रहती हैं। फिर हम देखेंगे छठा नंबर है 6 अनर्थ जो होते हैं, इनसे बचना चाहिए। क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर। फिर है 7 क्या है? ब्रज भूमि जो है, वहां पर क्या 7 स्थान है प्रमुख। वैसे तो ब्रज भूमि का ही बड़ा महत्व है, वहां की धूल अगर जो है तन पे लगी तो यमराज की औकात नहीं है कि हमें जो है नरक में ले जाए। तो हरि बोल। तो जो है ब्रज भूमि के जो 7 स्थान हैं वो कौन कौन से हैं?
तो एक तो है जो है मथुरा, है ना, प्रमुख प्रमुख जो है, बाकी तो ब्रज भूमि पूरी मान है। मथुरा जो है, वृंदावन, मथुरा वृंदावन, और जो है गोकुल जिसको महावन कहते हैं, गोकुल, दाऊजी, और फिर है गोवर्धन, एक है नंदगांव और बरसाना। इस तरीके से 7 है। और फिर है 8। 8 यानी एक चेतन महाप्रभु की मैं वीडियो देख रहा था, तो वो उन्होंने कोचिंग स्टार्ट की थी। तो वहां पर उनके शिष्यों ने बोला कि 8 अंक जो भगवान कृष्ण जो थे, उन्हें 8 अंक 8 अष्टमी को क्यों जन्म लिया था। तो वो कहते हैं कि भगवान जो है पूर्ण है, वो हर संख्या से मिल सकता है। 8 जो 8 का हम पारा पढ़ते हैं, 8 पंजा है ना, 8 एकम 8, तो 8 8 दूनी 16, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 7, 8 दिया 24, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, 8 चौका 32, ये कितना हो जाएगा 5। तो हर संख्या को लेके चल रहे हैं। तो 8वीं अष्टमी को जो जन्म दिया भगवान कृष्ण ने, तो क्या हुआ है, ये जो है हर संख्या को लेके चल रहे हैं, ये सब में जो है परिपूर्ण है। और नवा क्या है, राम जी 9वीं को जन्म दिया है। तो राम जी क्या है जो है अपने उसमें नियम में रहे हैं, है ना, जो है जैसे 9 जो है 9 से बाहर नहीं जाता हमेशा। 9 पंजा 9, 9 टू जा 18, उन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 9 है ना, 9 3 जा, उन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 से बाहर नहीं गए। तो इसलिए उन्हें इस तरीके से बताया था, तो ये हो जाएगा। और फिर क्या है 10वां, 10 क्या है जो है 10 हमारी इंद्रियां, जो कि हमारे भोग के लिए लगाते हैं, जबकि लगाना कितने चाहिए, भगवान के भोग के लिए। तो देखेंगे हम कि जो है एक जो पुराने संत हुआ करते थे, बड़े गूढ़ तरीके से बात करते थे, कोई समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो कुछ उल्टा अर्थ निकाल लेंगे। तो वो कहते हैं राम राम हर कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, इस तरीके से। तो सब लोग जो है कह रहे हैं दशरथ कहे ना कोई, मतलब राम की जगह अब दशरथ 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 कहने लगे। तो उनका अर्थ क्या था कि राम राम तो हम हर कोई कह रहा है, लेकिन दशरथ कहे ना कोई, यानी 10 इंद्रियों को कंट्रोल करते, फोकस करके जो है जब हम भगवान का नाम जप करेंगे तो वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम किसी से पूछो कि जो मंदिर के सामने जो घंटी लगाई जाती है ना, वो क्यों लगाते हैं, तो कई लोग देते हैं कि भगवान सो रहे होंगे तो जाग जाएंगे, हमारी अटेंडेंस लग जाएगी कहीं, इस तरीके से। लेकिन सनातन धर्म में हर चीज का लॉजिक है। तो क्या है, घंटी लगाने का क्या है, जैसे हम घंटी बजाते हैं तो विभिन्न प्रकार के हमारे विचार चल रहे होते हैं, हमारी इंद्रियां विभिन्न प्रकार की जो रहती है वो एकाग्रित होकर जब जाके भगवान के दर्शन करते हैं तो उसका विशेष लाभ होता है। और लास्ट है, वैसे 10 तक ही था, और फिर है 11, है ना। तो 11 तो क्या है, संपूर्ण व्रत, है ना। तो मिलेंगे जो है संसारिक रूप में जो हमें लाभ मिलेगा, जो कि यहीं के यही रह जाएगा। लेकिन 11 का इतना बड़ा महत्व है कि आपको यहाँ भी और वहां भी आपको लाभ ही लाभ है। तो इस तरीके से जो है ये 1 2 3 सुनाने का प्रयास किया है मैंने। तो यहीं पर मैं जो है इस किताब को विराम करता हूँ। और जो है क्वेश्चन का जो था, पिछली बार क्लास ली थी मैंने, तो मैंने क्वेश्चन का जो है कॉन्सेप्ट नहीं पूछ नहीं पाया था। तो अब मैंने कृष्ण किशोर प्रभु जी का जो है लेक्चर सुना था, तो वो बोल रहे थे कि इस्कॉन में कुछ समय होते हैं और जो है कथा करने के लिए, लेक्चर के लिए बिठा देते हैं, और बढ़िया वो लेक्चर दे भी देता है जैसे वैसे करके। और फिर लास्ट में उनसे बोल भी रखा है तो क्वेश्चन जो है बताना, तो क्वेश्चन भी पूछते हैं वो बता भी देता है। ठीक है, तो मैं अभी सेव हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत जो है बड़े भक्त जो है बैठे हुए हैं, तो अगर कुछ बाउंसर आएगा ना तो मैं इधर भेज दूंगा। तो यहाँ पर लेकिन गुनाह में क्या है, गुनाह में तो फिर अलग ही सिस्टम है, जो है जो सेवा देने वाले हैं ना, तो इतने जो है दमदार है, वो तो दे ही देते हैं, किसी की नहीं सुनते। और सामने वाले का क्या हो, भले रात भर नींद ना आए लेकिन मजा बहुत आता है, मजा बहुत आता है। हम ऐसी भक्ति कभी नहीं कर सकते जब एकदम से सेवाएं मिल जाएं और उसकी तैयारी करने पड़ी हो,
भगवान बिल्कुल दिमाग में बैठे रहते हैं। तो अच्छा है। तो जो है कोई क्वेश्चन हो, है ना, तो आप क्वेश्चन। ठीक है। हरे कृष्णा। और मुझसे कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करना। ठीक है जी। हरे कृष्णा।